हेलो वेलकम फ्रेंड्स। मेरे फर्स्ट यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिपीट होते रहते हैं, कंटिन्यूसली रिपीट होते ही रहते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं। कोर क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम कभी कभी स्किप कर जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस है, जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या नर्सिंग स्टाफ्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है हार्ट पर। तो हार्ट क्या होता है? जनरली हमको मालूम है कि हार्ट जो है हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। कभी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में कि what is the transportation system of the body? So the transportation system of the body is cardiovascular system. The correct answer for the transportation system of the body is cardiovascular system. दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड। वो होता है कि आपका हार्ट कहाँ सिचुएटेड रहता है, या फिर एपेक्स ऑफ द हार्ट जो रहता है वो सिचुएटेड कहाँ पे रहता है, कहाँ पे सिचुएटेड रहता है? तो ये रहता है 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर। तो आंसर कभी भी अगर आता है तो आपका 3rd, 4th, 5th एंड 6th इंटरकोस्टल स्पेस दिया रहता है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका एपेक्स ऑफ द हार्ट जो रहता है वो लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस में इन मिड क्लेविकल लाइन पर सिचुएटेड रहता है। कहाँ पे रहता है? लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन, जो कि स्टर्नम से 7 से 9 सेंटीमीटर अवे रहता है। ओके, let me show a picture. So this is the base of the heart and this is the apex of the heart. तो apex of the heart जो रहता है वो हमारे 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे, जो कि मिड क्लेविकुलर लाइन पर सिचुएटेड रहता है, रेस्ट करता है एपेक्स ऑफ द हार्ट। क्वेश्चन अराइज हुए थे प्रीवियस ईयर्स में कि द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज़ फॉर्म्ड मोस्टली बाय। तो एपेक्स ऑफ द हार्ट फॉर्म्ड मोस्टली बाय, सो द करेक्ट आंसर इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल्स, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे सिचुएटेड रहता है और वो एपेक्स पार्ट रहता है इसलिए अपन लेफ़्ट वेंट्रिकल पे ही टिक करेंगे। तो एपेक्स ऑफ द हार्ट जो रहता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर देखेंगे अपन, तो एपिकल पल्स जो रहता है कहाँ से अपन असेस कर सकते हैं? तो एपिकल पल्स जो रहता है थ्रू स्टेथोस्कोप हम वेल्व से मिट्रल एरिया से असेस करते हैं। कहाँ से? मिट्रल एरिया से असेस करते हैं एपिकल पल्स को। एपिकल पल्स या एपिकल इम्पल्स जो रहता है हार्ट का, नॉर्मली हम फेल्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस से, जहाँ पे एपेक्स आपका सिचुएटेड रहता है लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस से, वहीं से ही हम एपिकल इम्पल्स ऑफ द हार्ट को नॉर्मली असेस करते हैं। ये प्रीवियस ESIC स्टाफ नर्स के क्वेश्चंस में एग्ज़ाम्स में आया था ये क्वेश्चन, और जनरली कभी कभी पूछा जाता है एपिकल पल्स इज़ फेल्ट एट, सो यू हैव टू नो वेयर इट इज़ सिचुएटेड। आपको मालूम होना चाहिए कि एपेक्स पोर्शन जो रहता है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है और एपेक्स पोर्शन जो रहता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो आपको मालूम है एपेक्स पोर्शन जो है वो लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन पे सिचुएटेड रहता है, और ये एपेक्स का जो पोर्शन है वो एपेक्स पोर्शन ऑफ द हार्ट जो रहता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से मिलकर बना होता है। एपिकल पल्स जो रहता है वो भी आपका
लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से ही आप हर्ट कर सकते हो, सुन सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अपन हार्ट के बारे में जब भी देखते हैं तो हार्ट होता क्या है, हार्ट सिचुएटेड कहाँ रहता है, एपिकल पल्स जो रहते हैं वो कहाँ पे अपन हर्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और वो कहाँ से अपन स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं, तो दैट इज़ फॉर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहते हैं वो अराइज होते हैं कभी कभी, वो होता है हार्ट के लेयर के ऊपर। सो कितने लेयर्स होते हैं हार्ट के, तो अब हमको मालूम है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा या जब भी हमने स्टडी की होगी तो हमने देखा होगा कि हार्ट में जो लेयर्स होते हैं वो 3 लेयर्स होते हैं। एक होता है पेरिकार्डियम जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है और टफ कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। दूसरा होता है मायोकार्डियम जो कि मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट होता है और वो फंक्शनल मस्कुलर लेयर से मिलकर बना होता है। थर्ड वन इज इंडोकार्डियम लेयर। तो इंडोकार्डियम लेयर जो होता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट होता है जो कि एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना होता है। क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अराइज होते हैं कि व्हाट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंडोकार्डियम इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट विच इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू लेयर। एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चंस कि इनर मोस्ट लेयर किसे कहते हैं और इनर मोस्ट लेयर किससे मिलकर बना होता है। तो इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्डियम होता है और इंडोकार्डियम जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना होता है। वैसे ही आउटर मोस्ट लेयर के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर को अपन क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। तो आउटर मोस्ट लेयर जो रहता है वो किससे मिलकर बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। अब आगे बढ़ते हैं चैम्बर्स ऑफ द हार्ट की तरफ। तो चैम्बर्स ऑफ द हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट, तो कितने होते हैं, 4, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है। सो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए अबाउट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट कि कौन सा चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और कौन सा चैम्बर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो जैसे कि हमको मालूम है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, देन पल्मोनरी वेन के थ्रू, लंग्स से जाके वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, देन वो अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये जस्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि कैसे वो फ्लो होता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि विच पोर्शन ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऐसा कौन सा पोर्शन है हार्ट का या कौन सा चैम्बर है हार्ट का जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। सो दैट इज़ लेफ्ट ऑरिकल्स या फिर लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम या एट्रियम जो वर्ड है उसको अपन ऑरिकल्स भी कहते हैं, ऑरिकल वर्ड भी उसके लिए अपन यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो अपन को ध्यान रखना है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो राइट साइड पे रहता है, राइट साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल्स में कैरी करता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लेफ्ट साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल में कैरी होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ही रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी पूछ चुका है एग्ज़ाम में, ESIC के ही एग्ज़ाम में, स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 2009 में,
उसी क्वेश्चन को पूछा गया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फर्स्ट कौन से चैम्बर ऑफ द हार्ट में एंटर करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के किस चैम्बर में फर्स्ट एंट्री करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्टली एंटर करता है। सिमिलर क्वेश्चन अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए आप फॉर्म करेंगे तो विच पोर्शन ऑफ द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आपका आंसर होगा राइट ऑरिकल या फिर राइट एट्रियम। सेम ऑक्सीजनेटेड ब्लड first enters into the deoxygenated blood first enter into the which chamber of the heart, तो आपका आंसर होगा राइट एट्रियम। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी वाया सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा इज रिसीव्ड इन, तो हमको मालूम है सर्कुलेशन जब हम पढ़ते हैं हार्ट के सर्कुलेशन में तो सबसे पहले सर्कुलेशन का जो स्टार्टअप होता है वो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से होता है, जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आते हैं, राइट एट्रियम में आते हैं। तो राइट एट्रियम से देन वो अगेन सर्कुलेशन जैसा प्रोसेस है वैसा होता है। अगर आपको सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए होगा या एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ट्राई करूँगी कि आपको इजी लैंग्वेज में सर्कुलेशन को समझा सकूँ, सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट को समझा सकूँ। अब चलते हैं आर्टरी की तरफ। हमारे हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि कंसेप्ट जिसका क्लियर होता है वही बंदा इस क्वेश्चन का आंसर सही से कर सकता है। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, दैट इज़ द ओनली आर्टरी विच सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उस आर्टरी का नाम बताइए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता हो। जनरली हमको मालूम है कि आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है हमारी बॉडी में, और वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है हमारी बॉडी में। लेकिन क्वेश्चन जब हार्ट के बारे में पूछा जाता है तो इस बात को हमको क्लियर होना चाहिए कि जब पल्मोनरी आर्टरी या आर्टरी वर्ड जहाँ भी हार्ट से रिलेटेड यूज़ होता है तो वहाँ पे स्पेशली पल्मोनरी आर्टरी के लिए जब यूज़ होता है तो वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। तो क्वेश्चन जब पूछा गया है कि द ओनली आर्टरी, ऐसी आर्टरी का नाम बताइए, ऐसी केवल एक आर्टरी का नाम बताइए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता हो आपकी बॉडी में, तो उसका आंसर है पल्मोनरी आर्टरी। और ऐसे आर्टरी का नाम बताइए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता हो आपके हार्ट में, तो उसका आंसर है पल्मोनरी वेन। ओके, अब जब आर्टरी के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं तो आर्टरी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में और पढ़ लेंगे कि आर्टरी के में कितने लेयर्स होते हैं। सो हमको मालूम है आर्टरी में 3 लेयर्स होते हैं, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका इंटरना नाम से ही क्लियर है कि ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आर्टरी जो कि इंडोथीलियम से बना होता है। ट्यूनिका मीडिया जो होता है मिडिल लेयर ऑफ द आर्टरी होता है जो कि स्मूथ मसल या फिर इलास्टिक फाइबर से मिलके बना होता है। और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होता है जिसको अपन एडवेंटिशिया भी कहते हैं, वो आउटर मोस्ट लेयर होता है आपकी आर्टरी का जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि विच ऑफ लेयर ऑफ द आर्टरी कंटेन्स स्मूथ मसल्स, तो ऐसी कौन सी लेयर है आर्टरी की जो कि स्मूथ मसल कंटेन करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्मूथ मसल कौन सी आर्टरी का लेयर कंटेन करता है, तो दैट इज ट्यूनिका मीडिया। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कुछ और भी वीडियोस आपको या कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करिएगा मुझे, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं।
और आपको शेयर कर सकें। थैंक यू।